नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन राशि, मीन लग्न राजयोग विश्लेषण करेंगे। मीन राशि और मीन लग्न के लिए दोनों को ये वीडियो लागू पड़ेगा। तो यहाँ मीन राशि और मीन लग्न, गुरु के घर का जो लग्न है और राशि है, वो यहाँ किस हिसाब से आपकी कुंडली में राजयोग बनते हैं उसके ऊपर थोड़ा संक्षिप्त में बात करेंगे, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। जो मेन राजयोग का हिसाब होता है उसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे। यहाँ गुरु आपकी राशि का लॉर्ड्स होता है और गुरु अगर समझ लीजिए कि लगन में बैठा है, या मीन लग्न है या मीन राशि, और साथ में चंद्र भी बैठा है, समझो कि आपका मीन लग्न भी है और राशि भी मीन है और गुरु चंद्र साथ में बैठा है आपका, तो ये गज केसरी योग का निर्माण हो गया। गज और केसरी, गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सोना। तो सोना और हाथी से जो व्यक्ति पर्सन की पहचान होती है, मतलब पहले के जो लोग थे वो हाथी घोड़े और सोने से लदे हुए हाथी घोड़े के ऊपर सवार होकर घूमते थे। और आजकल का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। आजकल की जो जनरेशन है वो रेंज रोवर, मर्सिडीज बेंज और BMW में घूमते हैं, वो हाथी घोड़े पे नहीं घूमते हैं। तो यहाँ गुरु चंद्र वो एक गज केसरी योग हो गया। तो आप भी जिनका गुरु चंद्र साथ में है वो भी ये टाइप का जीवन जीने के लिए यहाँ ग्रह निर्देश करते हैं आपको। अगर अभी नहीं है तो समय दशा अंतरदशा गोचर जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। सबसे बड़ा राजयोग गुरु जब भी लगन में बैठता है, मीन लग्न में सबसे बड़ा राजयोग मीन राशि में गुरु जब लगन में बैठता है तो एक बहुत ही अद्भुत राजयोग बन जाता है। ये कुंडली के अंदर ये त्रिकोण के स्वामी जो है 1, 2 और ये 3, ये त्रिकोण के स्वामी है और ये केंद्र के स्वामी है गुरु, और ये बुध और गुरु वापस। यहाँ बुध 2 केंद्र का मालिक होता है तो उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। जब भी कोई प्लैनेट्स 2 केंद्र का मालिक होता है तो यहाँ उसको दोष लगता है। तो आप बोलोगे कि गुरु भी तो 2 केंद्र का मालिक है, एक लग्न का और एक कर्म स्थान का, तो बुध भी सेम है, तो खाली बुध को केंद्राधिपति दोष क्यों लगा हुआ है, गुरु को क्यों नहीं? लेकिन यहाँ गुरु त्रिकोण, ये फर्स्ट हाउस जो है वो त्रिकोण का भी उसको दर्जा दिया गया है। त्रिकोण स्थान 3 होते, 1, 2 और 3, और केंद्र स्थान 4 होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ लग्नेश को, जो लग्न एसेंडेंट है आपका पहला हाउस है, उसको 2 दर्जे दिए गए, एक केंद्र का भी और ये त्रिकोण का भी दर्जा दिया गया है। तो 2 दर्जे होने के बाद, 2 मालिकी हक होने से, 2 डेजिग्नेशन मिलने से उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। तो बुध यहाँ आपका केंद्राधिपति दोष हो जाता है। तो बुध इतना आपको पावरफुल नहीं गिना जाएगा, हालांकि वो कैसे गिरा है, किस हिसाब से, वो सब देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ मेन राजयोग जो बनेगा वो आपका, एक तो गुरु यहाँ धनु राशि में समझ लीजिए कि आपका बैठा है, साथ में चंद्र बैठा है। जिसका मीन लग्न है उसकी बात कर रहे हैं, मीन राशि है तो चंद्र ऊपर ही आएगा। लेकिन समझो आपका मीन लग्न है तो चंद्र गुरु साथ में हो गया, चंद्र मंगल राजयोग कारक हो गया। और वैसे के वैसे यहाँ गुरु और यहाँ मंगल, ये दोनों राजयोग कारक हो गए। जैसे ये केंद्र है और ये त्रिकोण है, वैसे यहाँ भी बुध और चंद्र अगर साथ में बैठते हैं, अगर मीन लग्न है आपका और यहाँ आपका चंद्र कर्क राशि का है और बुध यहाँ बैठा है, या चंद्र यहाँ बैठा है या बुध यहाँ बैठा है, तो भी राजयोग बनेगा। हालांकि वो केंद्राधिपति दोष है, लेकिन यहाँ त्रिकोण का स्वामी उसके साथ बैठ गया तो उसका कंजक्शन युति हो गया, तो वो विपरीत राजयोग बन गया, दुर्लभ राजयोग बन गया। ऐसे कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो आपको समझिए गुरु मंगल यहाँ बैठा है
गुरु मंगल यहाँ बैठा है, मीन राशि का गुरु मंगल मेष राशि का बैठा है तो भी राजयोग होगा। अगर गुरु मंगल यहाँ भी बैठे हैं, चंद्र भी यहाँ बैठा है, हम जो आपका मीन लग्न और मकर राशि है, तो चंद्र गुरु और मंगल ये तीनों का भी यहाँ राजयोग बनेगा। वैसे के वैसे यहाँ गुरु मंगल और चंद्र साथ में बैठ गए तो भी राजयोग बनेगा। सी राशि का अगर आपका गुरु है और सी राशि का आपका मंगल है तो भी राजयोग बन जाएगा। अगर यहाँ शुक्र बैठा है तुला राशि का और साथ में मंगल बैठा है और यहाँ गुरु भी बैठा है, या अकेले शुक्र मंगल भी बैठे हैं या गुरु मंगल बैठे, तो भी राजयोग बनेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो कैसे कैसे देखा आपने पहले, गुरु मंगल का कंजक्शन, गुरु चंद्र का कंजक्शन, गुरु चंद्र और मंगल ये तीनों का कंजक्शन अगर कुंडली में कहीं बनता है, मीन लग्न और मीन राशि दोनों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये तीन पॉसिबिलिटी के अंदर आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण होगा। राजयोग का मतलब होता है व्यक्ति को एफर्ट करने से, जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रयत्न से उसको उसकी जो आउटपुट है वो हासिल होना चालू हो जाता है। जैसे बहुत व्यक्ति मेहनत करते ही करते रहते हैं लेकिन उसका आउटपुट ही नहीं आता है, चप्पल घिस जाती है, सुबह उठ के शाम के घर का मुंह तक नहीं देखते, घर में बच्चे कैसे सुबह निकलते घर से सोए होते और रात में घर में आते तो भी बच्चे सोए रहते हैं, और घर का खाना भी नसीब नहीं होता, बाहर खाना पड़ता है, जो टिफ़िन लेके जाते हैं वो भी खाना नसीब नहीं होता, वो भी वैसे के वैसे पड़ा रहता है। इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत रहती है लेकिन आउटपुट नहीं आता है, तो उसके लिए ग्रह ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे ग्रह गोचर अगर आपके नहीं है, आप कितनी भी कमेंट से लिखें कि गुरुजी मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपके स्टार्स नहीं है। स्टार हो तो ही काम होता है, जो आप स्टार लेके आए हो वैसा ही आपको जीवन जीना पड़ता है। 90 से 95% आपने, भगवान ने अपने को कुंडली स्टार लेके भेजा है, 5% जो है वो भगवान ने अपने हाथों में दिया है। वो कर्म अच्छा करना बुरा करना उसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो आपके ऊपर, आपकी सोच लास्ट टाइम पे ऐसी हो जाती है कि ये मुझे करना चाहिए अच्छा काम और ये मुझे नहीं करना चाहिए, या मुझे आपका माइंड डाइवर्ट करके वो ख़राब चीज़ों की ओर लेके जाएगा और वो ख़राब कर्म आपसे करा लेगा। तो ये खाली 5% भगवान ने अपने को हाथ में दिया है। 95% से 90% आप जैसे, हम जैसे स्टार लेके आए हैं वैसा आपको जीवन जीना पड़ता है। जो व्यक्ति अच्छा करना है वो अच्छा ही करता है, और कोई ऐसी एक मूवमेंट आती है जीवन में उसको और वो एक गलत काम कर लेता है और पूरी ज़िंदगी उसकी स्पॉइल हो जाती है, पूरा कैरेक्टर, पूरी उसकी जो क्रेडिट है वो डाउन हो जाती है। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड होती है आपके जन्म के ग्रह कैसे है उसके ऊपर, इसलिए बहुत बारीकाई से ग्रहों का बाइफर्केशन करना पड़ता है और बहुत ही इससे काम लेना पड़ता है पेशेंस से, तब जाके कुंडली का प्रेडिक्शन होता है। लेकिन यहाँ जैसे मैंने बताया मीन राशि मीन लग्न की बात करें तो ये सब राजयोग होते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ गुरु चंद्र मंगल साथ में है, बुध यहाँ मिथुन में है, बुध यहाँ है, तो ये बुध अगर यहाँ बैठेगा तो खराब हो जाएगा और यहाँ भी बैठेगा तो भी उसको केंद्राधिपति दोष लगा। ऐसे व्यक्ति पर्सन को माँ से कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, प्रॉपर्टी से कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, प्रॉपर्टी से उनको नुकसान होता है, प्रॉपर्टी से वो उनको लेन देन नहीं रहता, प्रॉपर्टी आती है चली जाती है, भाड़े में रहना पड़ता है, पूरी ज़िंदगी रेंट पे निकल जाती है, खुद का घर नहीं ले सकते। यहाँ अगर बुध बैठा है तो फिर बाद में उसके साथ दूसरे ग्रह बैठे तो बात अलग हो जाएगी। जैसे मैंने चंद्र बोला तो बात अलग हो जाएगी। फिर भी यहाँ बुध बैठा है तो सप्तम हाउस में, तो मिसिस से परेशानी, हस्बैंड से परेशानी, पार्टनर आपको परेशान कर देंगे। ये सब बहुत ही बारीकाई से प्रेडिक्शन होता है। लेकिन यहाँ राजयोग विश्लेषण की बात मैंने की है तो वो यहाँ एक्सप्लेन पूरा किया गया है, संक्षिप्त में किया है। बहुत डीप है सब्जेक्ट, उसके अंदर जाना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट है दूसरे जो भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने जो भी है वो थोड़ा आपको
हाइलाइट्स दिखाया है कि राजयोग कैसे कैसे बनते हैं। अगर इस टाइप का गुरु मंगल अगर आपका है, चंद्र साथ में बैठा है, शनि ये कुंडली के अंदर सबसे मारक ग्रह है। मीन लग्न मीन राशि में शनि सबसे मारक ग्रह है, क्योंकि यहाँ 12th हाउस का स्वामी होता है और 11th का होता है। लेकिन ये दोनों यहाँ 50 काम करता है, लेकिन ये 50 जो है वो ज़्यादा खराब कर देता है। इसलिए शनि कैसा आपकी कुंडली में गिरा है उसके ऊपर मेन दारोमदार रहेगा, पूरी कुंडली उसके ऊपर चलेगी। राहु केतु कैसे बैठे उसके ऊपर भी डिपेंड होगा। सब चीज़ों का देखने के बाद आपको प्रिडिक्शन किया जाता है। लेकिन ये राजयोग है और इस टाइप के ग्रह आपके बैठे हुए जैसे मैंने यहाँ ये किया है, तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट समय आने पे देखने को मिलेगा। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।